एक कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, लेकिन अब यह जो कहावत है एक शब्द उसमें बढ़ा दिया जाए तो गलत नहीं होगा कि राजनीति में भी सब जायज़ है। और यह जो बात है भाजपा ने कर दिखाया है, क्योंकि जो भाजपा जिनका मुद्दा हुआ करता था कि 70 साल से अधिक जिस कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाकर जनता को प्रलोभन देकर जिस तरह की राजनीति की है, जनता को ठगा है, भ्रष्टाचार किया है और कई आरोप उन पर लगाए थे उन्होंने, और उसके बाद जनता ने भी उन पर भरोसा करके वोट जरूर दिया था। वही भाजपा देखा जा रहा है कि जिन कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के या जो अलग अलग आरोप वे लगा रहे थे, आज उन्हीं कांग्रेसियों को लेकर कई जगह उन्होंने सांसद का भी टिकट दिया है, जो हमें जानकारी मिली है। और आज जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत उनका सपना है, कांग्रेस मुक्त भारत हो या ना हो, लेकिन यह भाजपा कांग्रेस युक्त हो चुका है। जो नया रूप देखा जा रहा है भाजपा का, कांग्रेस युक्त भाजपा का है, तो गलत नहीं होगा। शिवनाथ सेतिया जो असम प्रदेश कांग्रेस के संपादक है, मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं प्रतिक्रिया ले लेना चाहूँगा। प्रथम अपना स्वागतम। धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक समय कहा जाता था, भाजपा के द्वारा मुद्दा भी बनाया जाता था कि भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने, और उन्हीं के खिलाफ निर्वाचन लड़े थे उन्होंने और जनता ने भी चुना था। लेकिन उन्हीं कांग्रेसियों को लेकर आज भाजपा फिर से सरकार गठन करने की सोच रही है। तो इस तरह की जो नीति है, क्या कहेंगे, इस पर प्रतिक्रिया क्या होगा? पहला बात तो अभी जो भाजपा का IT सेल का जितना मेंबर्स है, इन लोग को हिस्ट्री मालूम नहीं है। ये लोग व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में स्टडी करके जो बयान देता है ये बिल्कुल झूठ है। और ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। सारा देश कौन बनाया अगर 70 साल में कुछ भी नहीं किया। और दूसरा बात, अभी ये लोग कहना चाहता है कि कांग्रेस ही सारा कांग्रेस जितने नेता है सब भ्रष्टाचार है, सबको जेल डालना चाहिए। ठीक है, मान लिया भ्रष्टाचार है, तो फिर ये लोग वही नेता को लेके बीजेपी क्यों चला रहा है? अभी ये लोग कहना चाहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, फिर ये लोग कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहा है। कांग्रेस ही कुछ छोड़ के ये लोग ना पार्टी चला सकते हैं ना सरकार गठन कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देखिए असम का जो माहौल है, जो लोकसभा निर्वाचन का इलेक्शन का, ये लोग जितना हम लोग का कांग्रेस लीडर है सबका घर में जाके सबको किसी मतलब प्रलोभन देता है, किसी को जाके मतलब ये लालच दर दिखा के ये लोग अपना साइड लेना चाहते हैं। अगर उन लोग का इतना संगठन मजबूत है तो ये लोग क्यों हम लोग का जो दुर्नीतिग्रस्त भ्रष्टाचारी जो नेता है उन लोग को साथ ले रहा है? तो बात यही है। और अभी आप देखिए माहौल ऐसा हो रहा है, कल जो ये बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन RSS ने कल नागपुर में बयान दिया है कि मोदी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया देश के लिए। मोदी भ्रष्टाचार है और इसको 400 इस बार 400 पार जो अभी नारा लगा रहा है, इसको रुकना है। तो जो जिस RSS ने बीजेपी को बनाया, गवर्नमेंट बनाने के लिए टाइम में मोदी को मदद किया, अभी वही RSS नागपुर से ये लोग प्रेस भी दे रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार है। तो इसमें तो मतलब सबका ये साफ हो गया कि बीजेपी का अपना खुद ये पार्टी में जो ग्रासरूट मेंबर है, लीडर है, उन लोग का नहीं है। ये लोग दूसरा पार्टी को तोड़ फोड़ के अपना पार्टी बनाने में जुटा हुआ है। कल जो तिनसुकिया जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे प्रणब बरुआ, उनको लेकर आपने कटाक्ष किया है और एक कुत्ता का भी बात आपने उल्लेख किया है। तो क्या है ये पूरा विषय और कुत्ता के बारे में आपने क्यों कहा? कौन है कुत्ता? नहीं, बात ऐसा नहीं है। तो प्रणब बरुआ जो है, पहले इसका बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये पहले कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। प्रणब बरुआ उम्र मेरा उससे ज़्यादा है, वो मतलब मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उसको, भाई बड़ा भाई मानता हूँ। एक टाइम पे मैं मरान स्टूडेंट यूनियन था, वो मटक स्टूडेंट पे। मैं 2007 लास्ट में कांग्रेस ज्वाइन किया। लेकिन प्रणब बरुआ
11-12 में कांग्रेस में आया है, लेकिन कांग्रेस जो मैं कांग्रेस ज्वाइन किया, मैंने यूथ कांग्रेस किया, कम से कम 12-13 साल यूथ कांग्रेस किया, NSY के मतलब पेरेंट्स बॉडी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो पौनव बरुआ जो कांग्रेस वो उस मतलब पौनव बरुआ को कांग्रेस का जो कल्चर है उसको वो मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है कांग्रेस का कल्चर क्या है, कांग्रेस पार्टी कैसे चलाना है। तो ये पहले ना NSY किया हुआ है, ना यूथ कांग्रेस किया हुआ है, ना सेवा दल किया है, ना पार्टी का कुछ भी पोस्ट में नहीं था। तो इसीलिए लास्ट असेंबली इलेक्शन के बाद तो उनको तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो उसके बाद जितना कांग्रेस कर्मी, जितना कांग्रेस लीडर डिस्ट्रिक्ट का, सब ने ऑब्जेक्शन किया था कि इस आदमी को देने से, इस आदमी का हाथ में पार्टी का प्रेसिडेंट देने से तो पार्टी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग सब ने ये PCC का लीडर मतलब हम लोग का जो PCC प्रेसिडेंट है भूपेन बरा जी, देवव्रत सैकिया जी, जितेंद्र सिंह जी, AICC जनरल सेक्रेटरी, और AICC हम लोग का जो इंचार्ज सेक्रेटरी विकास उबेर, सबको हम लोग को बताया था। लेकिन धीरे धीरे आस्ते आस्ते क्या हुआ, उन लोग ने जो पार्टी ने डिसीजन ले ही लिया, उनको अपॉइंटमेंट कर दिया, तो पार्टी चलाना था। हम लोग सहयोग किया, लेकिन उसका व्यवहार तो सब जानता है तिनसुकिया वासी। आस्ते आस्ते ऐसा हो गया कि पार्टी का जो ऑफिस का जो माहौल होना चाहिए नेशनल कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, मतलब लीडर्स तो छोड़िए, वर्कर्स भी आने के लिए मतलब छोड़ दिया, क्योंकि वो आने से उसका जो रफ व्यवहार है वो सबको धमकाता है, मतलब इसीलिए आने के लिए छोड़ दिया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जिस दिन पौनव बरुआ को ये दिया गया था उसके बाद हम लोग का जो ऑफिस का माहौल था वो माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था। बीच में आप लोग का एक रिपोर्टर ने हमको बोला कि यहाँ पे अभी कांग्रेस कर्मी और लीडर्स का आना जाना बंद हो गया, सिर्फ पौनव बरुआ का गाड़ी दिखाई देता है। तो मैंने उसके लिए बोला था कि हाँ, उसका गाड़ी एक साइड में खड़ा रहता था और साइड में एक कुत्ता रहता था। तो वही बात कल मैंने बोल दिया था। अभी एक देखा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो भी भाजपा में आ जाएंगे, वो दावा कर रहे हैं। और एक तरफ आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है कि जो भी हो जाए मैं भाजपा में जाने वाला नहीं। तो यह किस तरह का कूटनीति का है या राजनीति का है, या क्या प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है, क्या मानते हैं पूरा विषय? नहीं, दोनों आपका बोलने बात दोनों सही है कि प्रेशर क्रिएट एक तरफ से, और एक पॉलिटिकल जो माहौल है अभी अपकमिंग इलेक्शन के लिए माहौल बनाना चाहता है और सबको ये दिखाना चाहता है सीएम साहब कि सारा कांग्रेस ही मेरा साथ आना चाहता है। कल हम लोग का जो PCC ऑनरेबल प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि ये इसका बारे में डिफॉर्मेशन केस होगा, शायद केस फाइल करेंगे। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास है कि PCC प्रेसिडेंट BJP में जाने वाला नहीं है। और ये लोग ये झूठा अफवाह फैला रहा है, जैसे सबका बारे में बोलता है ये लोग। कभी तो देवव्रत सैकिया जी का बारे में बोल दिया था, तो देवव्रत सैकिया जी स्पष्ट मतलब प्रेस का सामने बोल दिया कि मेरा तो एक ही बोलना है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा खुद का ये मैं लड़ रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बोल दिया। तो कल भूपेन बरा जी ने भी बोल दिया। तो ऐसा ही हो रहा, मतलब माहौल ऐसा हो रहा है अभी सबको, मतलब ये लालच दे के धमका के जैसे लेना, मतलब उसका पार्टी में लेना चाहता है। तो कोई जो भ्रष्टाचार नेता है ये लोग जा रहा है, तो उसके साथ ये इसको दिखा रहा है कि सब आना चाहते हैं, लेकिन आना उसके BJP के साथ मजबूर होकर जा रहा है। इस बार चूँकि जो डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि से आप लोगों के उम्मीदवार जो है नहीं रखा है आपने, गठबंधन का उम्मीदवार आपने रखा है, तो यह जो यहाँ से लोगों ने जो छोड़कर जो BJP का दामन थामा है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? और आने वाले निर्वाचन में जो आप लोग कांग्रेसी है, किस तरह का अपने स्थिति पर है या किस तरह का उम्मीद कर रहे हैं लुरिन ज्योति को लेकर? नहीं, मैं डिब्रूगढ़ लोकसभा बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो निर्वाचन अभी हो रहा है, इलेक्शन आने वाला टाइम, अब अभी 19 अप्रैल को जो वोटिंग होगा, इसमें 2 विचारधारा का इलेक्शन है। ये एक विचारधारा हो गया जैसे बदन फुकन, वो हो गया जो अभी पार्टी में मतलब अभी पावर में है, और दूसरा हो गया लासित फुकन बरफुकन का जो विचारधारा। दोनों
एक ही ऑर्गेनाइजेशन से मतलब जो आया हुआ है, एक है सीनियर एक जूनियर। जो सीनियर वाला क्या हुआ, पहले जया अखम बोल के सबको साथ में लिया, ये मतलब बाद में जाके जया असम छोड़ के भारत माता की जय हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ये सर्बानंद सोनोवाल जी को मतलब डिब्रूगढ़वासी ने किया नहीं दिया, असमवासी ने किया नहीं दिया। ये एमएलए रहा, सांसद रहा, सेंट्रल मिनिस्टर रहा 2 टर्म्स का, चीफ मिनिस्टर रहा, फिर राज्यसभा का सांसद, फिर एमएलए मिनिस्टर। एक नागरिक को, एक मतलब आदमी को मतलब अगर समाज सेवा करने के लिए क्या चाहिए, एक एमएलए बन के वोट कर सकता है, एक पंचायत मेंबर बन के वोट कर सकता है। अभी सर्बानंद सोनोवाल जी को मतलब एमएलए एमपी से लेके सेंट्रल मिनिस्टर फिर चीफ मिनिस्टर, सबसे मतलब जो एक स्टेट का पावरफुल पोस्ट वो मिला। फिर ये असम को दिया क्या है, कुछ भी नहीं दिया। ये लोग पहले क्या था कि जया असम करके जो ये जातीयतावाद का जो दिखा के मतलब डिवाइडेड रूल पॉलिसी किया। वो जिस सर्बानंद सोनोवाल जया असम बोल के सीएम हुआ, उस सर्बानंद सोनोवाल का टाइम पे धला सदिया में 5 जो बंगाली युवाओं को मतलब मार दिया गया था। ये हो गया आपका शायद 2 नवंबर 2018। उसका न्याय मिला क्या? अभी तक कुछ भी न्याय नहीं मिला। उस इंसिडेंट में आप लोग देखिए कि सर्बानंद सोनोवाल सीएम भी था और होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट था, आईबी का रिपोर्ट था कि ऐसा इंसिडेंट असम में होने वाला है। फिर भी सर्बानंद सोनोवाल कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये मतलब पॉलिटिकल मुनाफा के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर ये सोच लिया ये बंगाली आदमी है, उनको मारने दिया। जो का आंदोलन है उसमें क्या हुआ? उसमें तो जो खिलंजिया बोलता है, जो सन ऑफ सॉयल भूमिपुत्र बोलता है, जो मतलब आसामी से, उन लोग 5 लड़का को मार दिया। फिर भी कुछ भी स्टेप नहीं लिया इन्होंने। मतलब खाली सिर्फ पॉलिटिकल मुनाफा उठाया और अपना गाड़ी बसाने के लिए मतलब गाड़ी बसाने का चक्कर में वो मतलब सब कुछ भूल गया उसका वादा। और अभी आया जो लुरिनज्योति गोगोई, उन्होंने क्या करा अभी, उसका एक ही नारा है, मेरा प्राण मतलब प्राण चला जाएगा लेकिन जवान नहीं से चेंज नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो डिब्रूगढ़वासी जितना मतलब डिब्रूगढ़ का जो वोटर्स है, कल लुरिनज्योति गोगोई ने नॉमिनेशन सबमिट किया, मैंने भी किया था। तो उसमें कम से कम 10,000 गैदरिंग हुआ था। तो उससे उस हिसाब से देखा जाए तो लुरिनज्योति गोगोई का मतलब ये विजय निश्चित है। और कल असम के मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर्बानंद सोनोवाल 2.5 से 3 लाख ज़्यादा अधिक वोट से वो जीतेंगे। लुरिनज्योति का बात उन्होंने 40 से 50 हज़ार के ही वोट मिलने की, और साथ ही जो धनवार है उनको भी 40,000 वोट उन्होंने कहा, भविष्यवाणी किया। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? नहीं, ये तो हर पार्टी का नेता बोलेगा कि मैं जीतूंगा, मेरा पार्टी जीतेगा। वो पॉलिटिकल एक एजेंडा है और ये पब्लिक का बीच में मतलब अटैक्शन करने का एक तरीका है। आप लोग देखिए अभी जो लड़ाई हो रहा है, 2 विचारधारा का लड़ाई, मैंने बोल दिया। अभी पब्लिक चूज करेगा, वोटर चूज करेगा किसको जिताने से मतलब इन फ्यूचर के लिए डिब्रूगढ़वासी के लिए भलाई होगा, वो पार्टी मतलब वोटर डिसाइड करेगा। लेकिन मेरा हिसाब से लुरिनज्योति गोगोई का जो मतलब गोगोई का जीतना मतलब निश्चित है। 2 विचारधारा हम क्या मान के चले कि एक तरफ जो का के समर्थन करते हैं उनकी विचारधारा एक तरफ है, और एक तरफ जो का विरोध करते हैं उनकी विचारधारा ऑपोजिशन में है, यह मान के चले हम? नहीं, ऐसा बात नहीं है। विचारधारा का मतलब मैंने बोला एक बदन का, एक लासित का, वही विचारधारा है। आज और एक चीज़ देखा गया कि और एक व्यक्ति आपके कांग्रेस के जो उपसभापति है, उपाध्यक्ष है, उन्होंने पद छोड़ा है। तो इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? क्या है कारण, क्या है? नहीं, मैंने हम लोग का जो एपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट राजू साहू जी, राजूदा से मैंने सुबह बात किया था। तो उन्होंने बोला कि
पीसीसी प्रेसिडेंट का ऊपर में कुछ उसका ये है, तो उसका बारे में कुछ बोला और बोला कि अभी राजूदा एपीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट है, उनको कार्बी आंगलंग साइड, कार्बी आंगलंग मतलब इंचार्ज दिया गया था इलेक्शन के लिए। बोला कि अभी मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, मेरा होने से मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट का ये है पदवी, उसको इस्तीफा करके मैं पार्टी में रहूँगा और डिब्रूगढ़ में लुइनजुरी का सहयोग करने का वो वादा किया। और एक चीज़ जो सीएम का बात है उस पर भी आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। 2026 तक जो हिंदू है वो कांग्रेस बिल्कुल ही वो छोड़ देंगे, एक भी हिंदू कांग्रेस में नहीं रहेगा, इस तरह का भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या? तो वो तो उनका कहने का बात है, मैं भी हिंदू हूँ आप भी हिंदू है, जैसे हम लोग का पीसीसी प्रेसिडेंट भी हिंदू है, सीएलपी लीडर भी हिंदू है, हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा हिंदू जाने वाला तो छोड़ रहा है तो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनका जो कहना है कि एक भी हिंदू नहीं रहेगा, ये बात गलत है। जी इतनी व्यस्तता के बीच आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग को भी। ये आप लोग का जो न्यूज़ चैनल जो चैनल है, इसका माध्यम से मैंने अपना बात पब्लिक का सामने रखने का जो आप लोग ये हमको दिया, तो इसीलिए मैं आपको भी और आपका चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी थोड़ी बातें और भी थोड़ी जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हो। ये थे शिवनाथ सेतिया, जो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि एपीसीसी के संपादक है असम प्रदेश के, और उनसे हमने थोड़ी जो रिएक्शन है, कल की जो बातें आई थी मीडिया में, इसी पर हमने उनसे थोड़ी रिएक्शन लेने की कोशिश की। और लगातार निर्वाचन में भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी थोड़ी और आने वाले समय में प्रतिक्रिया जरूर लें। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, फरसत बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकफास्ट समाचार।